अभी हमारे साथ सूरजकांत गिरी के भाई हैं जो उसी गाड़ी में बैठे थे जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिस गाड़ी पर हमला हुआ था और जिस गाड़ी से निकाल कर सूरजकांत गिरी को सड़क पर घसीट कर लाया जाता है और उनके भेजे में गोली मार दिया जाता है। सही बात है? बिल्कुल सही। आपके आँख के सामने हुआ था? मेरी आंखों के सामने हुआ था। सूरजकांत गिरी मेरे भाई को छाती पर बैठ कर सर में गोली मारी गई और जब मारा जा रहा था तो जो लोग थे वो कह रहे थे सटा के मार वरना मरेगा नहीं। भाई को मारने के जस्ट बाद मेरे ऊपर गोली चलाई गई लगभग 6 से 7 फुट या मीटर 10 फुट के अंदर की दूरी से, जो मैं कूद गया झाड़ी में और मेरी जान बच गई। आपने जान बचा ली। अब आप समझ सकते हैं सूरजकांत गिरी के बड़े भाई हैं, इनके सामने, इनके आंखों के सामने इनके छोटे भाई को दिमाग पे भेजे पे गोली मार दी गई और ये कहते हुए कि सटा के मार वरना मरेगा नहीं। सटा के मार वरना मरेगा नहीं। अब समझ जाइए जो हत्यारे थे मानसिक तौर पर कितना विक्षिप्त थे कि वो जानबूझकर पहले तो घसीट कर लाया गया, गाड़ी रोका गया, घसीटा गया और इन लोगों को मारा गया और इतना ही नहीं, उनको मार मार के पीट कर मुआने के बाद जो है भेजे पे गोली मार दी गई। और आप उसके आंखों देखा? मैं और मेरे बड़े भाई दोनों चश्मदीद हैं। जी, चश्मदीद है। आप लोग आंखों देखा? चश्मदीद है जी। और आपके ऊपर भी हमला हुआ था? हमारे ऊपर हमला हुआ था। मेरे को गोली मारी गई 10 फुट के अंदर की दूरी से, जो मैंने कूद के अपनी जान बचाई। जान बचा ली। समझ सकते हैं, एक कूद कर जान बचा लिए, वरना ये भी हमारे साथ नहीं होते। थोड़ा सा हाथ दिखाइए, हाथ में क्या हुआ? ये हाथ की हड्डी टूट गई है और इस पैर की भी हड्डी टूट गई है। तो उस समय जैसे भी जान बचा लिया हमने। बड़े भैया भी 20-25 फुट की दूरी पे थे, शायद वहाँ तक उनका निशाना नहीं लगा, तो बड़े भैया की गोली बहुत दूर से निकल गई। मतलब तीन भाई एक ही गाड़ी में थे? 3 भाई एक ही गाड़ी में थे। गांव का एक लड़का भी था, उसको भी मारा गया। उसकी आंखों के सामने भी ये हुआ। वो गोली चलने के जस्ट बाद वो भाग के सीधा थाना पे गया है। गांव का लड़का सोनू था। कब की घटना है कि आपके छोटे भाई पर गोली से हमला कर दिया जाता है, मार दिया जाता है? 2 अक्टूबर शाम 5 बजे की घटना है लगभग। आखिर में कैसे, कब हुआ था, कहाँ हुआ, थोड़ा सा बताइए। ये नेशनल हाईवे है, टोल टैक्स, ऐसा भी नहीं कि कहीं बिराने में हुआ है। नेशनल हाईवे चैनवा चपराठा टोल टैक्स के 200 मीटर आगे घटना हुई है। वहीं पे उसका दुकान है शशि भूषण गिरी का और घर। ये कौन है शशि भूषण? ये लड़की के बाप का बड़ा भाई है जो हाँ, वो मास्टरमाइंड है। वो बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था, काफ़ी दिन से वो धमकी भी दे रहा था। ऑन कैमरा मीडिया पे आके भी उसने धमकी दिया था, मोबाइल पे, मैसेज पे, लोगों के द्वारा, फ़ोन पर, हर जगह उसने धमकी दिया। क्यों धमकी क्यों दे रहा था? इन दोनों का लव मैरिज है। पहले तो हमने भी विरोध किया, कोई माँ बाप स्वीकार नहीं करता है लव मैरिज, लेकिन अब लड़का लड़की बालिग हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब लड़की प्रेग्नेंट भी है। पिछले 1 साल में ना भी तो 6 से 7 बार हम लोगों पे जान से मारने के लिए हमला हुआ। हर बार वो लोग असफल हो गए। भगवान हमारा साथ दे रहे थे शायद। इस बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी तो छोटा भाई की मर्डर हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई की हत्या के पीछे आपके छोटे भाई और अंजलि के प्रेम प्रसंग ही आता है। उसका मेन रीजन यही है। मेन रीजन यही। धर्मवीर गिरी लड़की के बाप हैं जो इस पे प्रेम प्रसंग के ऊपर मर्डर किए। शशि भूषण गिरी अपना निजी दुश्मनी भी निभा रहे थे, उनसे हमारी मतलब राजनीतिक कुछ दुश्मनी थी, वो अलग है। मर्डर का मेन रीजन प्रेम प्रसंग है। मेरे चाचा हैं, उनकी भी अपनी कुछ दुश्मनी रही होगी, तब उन्होंने इन लोगों का साथ दिया। थोड़ा सा रीजन ये है कि ये सब गैर कानूनी काम करते थे, थोड़ा हम विरोध करते थे, इसलिए इनकी हमारी बनती नहीं थी। लेकिन आखिर में क्यों, जबकि प्रेम प्रसंग था, शादी विवाह कब हुआ था? 1 साल से ज़्यादा हो। 1 साल हो गया था, लड़की प्रेग्नेंट है, तो फिर अब क्यों जान से? नहीं, अब अचानक नहीं, अचानक हमला नहीं हो रहा है। हर महीने, हर दूसरे महीने हमला होता रहा है। इसके पिछले ही महीने, जैसे 2 अक्टूबर को हुआ है घटना, 12 सितंबर को मेरे ऊपर इसी जगह पे हमला हुआ था। मैं आया था अकेले, तो उसका मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मेरे उस टाइम पैर पे मार दिया गया था उस समय भी। तो कुछ लोगों ने जान बचा ली थी कि ये गांव का मामला था, तो वो लोग सफल नहीं। मतलब कि जो भी हमला हो रहा है, जब से प्रेम प्रसंग का मामला हुआ, शादी हुआ, तब से वो लोग हमला कर ही रहे हैं। जी, एक बार नेशनल हाईवे पे भी हुआ था। सेम इसी तरीके से हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे। उस टाइम केवल 2 भाई ही थे हम गाड़ी में, लेकिन उस टाइम हमारी गाड़ी का बैलेंस खराब नहीं हुआ, किसी तरीके से भागने में। उसका भी केस हमने थाने में कर रखा है। क्यों आखिर में प्रेम प्रसंग जब शादी हुआ, क्यों वो दोनों परिवार राजी नहीं हुए थे कि? नहीं, दोनों परिवार को पहले से उनकी हमारी बनती नहीं थी। मैंने आपको बताया आपराधिक लोग हैं, उनका हम शुरू से विरोध करते आ रहे हैं, इसलिए। मतलब कि तो ये कैसे संभव है कि एक आपराधिक लड़की को आप घर में रखें, शादी करवा दिया आपने मान के?
नहीं, हमने शादी नहीं कराया, लड़का लड़की ने शादी कर लिया। आप या कोई भी इंसान अभी जो है लव मैरिज को थोड़ा हम विरोध ही करते हैं। हमने कोशिश किया कि ना करें, लेकिन अब बालिग लड़का लड़की है, उन्होंने कर लिया है। 2-4-6 महीना हम नाराज रहे इनसे, बाद में हमने इनको अपना लिया। और अब तो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई है, कहाँ जाएगी ये? तो इसको रखना ही पड़ेगा हमें, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पढ़ेगी उसको पढ़ाएंगे, जो बनना चाहती है उसको बनाएंगे। इसका माता पिता नहीं है तो हम लोग तो हैं। मतलब लड़की के माता पिता चाहे दुश्मन बन गए हो, लेकिन आप इनको स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार करेंगे। मेरे भाई की अंतिम इच्छा यही थी, उसको तो हम पूरा करेंगे। जी। आपका कुछ बात तो हुआ था कि नहीं जब उनकी मृत्यु हुई? इस समय जब उनको गोली लगा था? नहीं, उसने एक शब्द भी बोला होता तो याद रहता, लेकिन यादगार में एक भी शब्द नहीं रहा उसका। तो जैसे ही अब गाड़ी से निकले, मार दिए, जब तब तक आप गए वो मर चुके? हमारे आंखों के सामने मार दिया गया। हमने बचाने की कोशिश की, हम पे भी गोली चली। जी उसके बाद जो भी हुआ जी। यही घटना रही है सब। अब